बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 19 है, शहद की फार्मिंग, लेक्चर नंबर 2। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेन, मार्कर, पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें। उन्वान है शहद की फार्मिंग। मैंने आपसे कहा था कि आपने सवालात के जवाब ढूंढने हैं। बहुत आसान थी ये मश्क एक, सवालात के जवाबात। हाँ जी, पहला सवाल है आपका, शहद का जायका कैसा होता है? खाया कभी किसी ने शहद? इसका कलर कैसा होता है और इसका टेस्ट कैसा है? कैसा जायका होता है इसका? पढ़ाया भी है मैंने आपको। शहद का जायका कैसा होता है? शहद का जायका मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। सवाल 2 लिखें, शहद की मक्खियाँ पालने के फ़न को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्या कहते हैं? मगज़बानी। शाबाश। क्या कहते हैं? दूसरे पैराग्राफ में है कि शहद की मक्खियाँ पालने के फ़न को मगज़बानी कहते हैं। सवाल 3, हमारे मुल्क में शहद की मक्खियों की कितनी इक़साम पाई जाती हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर में। बिल्कुल सफ़ा नंबर 69 के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, हमारे मुल्क में शहद की मक्खियों की 3 इक़साम पाई जाती हैं। शाबाश। कौन कौन सी हैं? डोमना मक्खी, छोटी मक्खी और पहाड़ी मक्खी। सवाल 4, शहद की मक्खियाँ किन चीज़ों से रस इकट्ठा करती हैं? पता है किसी को? ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। हाँ जी, सफ़ा नंबर 70 पे लिखा हुआ है, शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों, जड़ी बूटियों और पत्तों से अपना रस इकट्ठा करती हैं। सबक के आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन है बिल्कुल। उसके बाद है सवाल 5, बड़े पैमाने पर शहद हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि जो छत्ते होते हैं दरख्तों पे लगे, उनमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो या 1.5 किलो, हद 1 किलो जो होता है शहद निकलता है। तो उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पे अगर रस इकट्ठा करना हो तो क्या करते हैं? इसका जवाब देखें। सफ़ा नंबर 69 का है तीसरा पैराग्राफ कि बड़े पैमाने पर शहद हासिल करने के लिए बाकायदा मक्खियों की फार्मिंग की जाती है। इन्हें ख़ास तरीके से एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वो मिलकर शहद का छत्ता बना सकें। एक मंसूबा बंदी के तहत ये काम अमल में लाया जाता है और फिर छत्ता तैयार होने के बाद इससे शहद तैयार किया जाता है। यह आपके सबक के तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद है जी मश्क 2। मश्क 2 है, खाली जगह पुर करें। या आप किताब पर लिख लें या कॉपी पर कर लें। पहली खाली जगह है, बाज़ लोग शहद जमा करने का काम डैश पैमाने पर करते हैं। क्या आएगा पहली खाली जगह में? बड़े। दूसरी खाली जगह, बड़े पैमाने पर शहद हासिल करने के लिए बाकायदा इसकी डैश की जाती है। क्या की जाती है? फार्मिंग। ये तमाम जवाबात आपकी किताब में ही हैं। तीसरी खाली जगह है, शहद की मक्खियाँ शहद के अलावा खालिस डैश भी पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? मोम, वैक्स। ये भी आपने किताब में पढ़ा होगा। उसके बाद चौथी खाली जगह है, शहद अच्छी ग़िज़ा होने के साथ साथ कई डैश के लिए भी मुफीद है। किस चीज़ के लिए मुफीद है शहद?
बीमारियों के लिए, शाबाश। उसके बाद है डैश मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना है। कौन सी मक्खी का काम अंडे देना है? मलका मक्खी जो होती है वो सिर्फ अंडे देती है और बाकी जो कारकुन मक्खियाँ होती हैं वो छत्ता बनाती हैं। या आपने किताब पे लिख लेना है या कॉपी पे कर लेना है, जमात का काम की कॉपी पे। उसके बाद है जी सवाल 3 जो है वो मैंने आपको घर का काम की कॉपी पर दिया था करने के लिए। उसके बाद सवाल 4 है नीचे दिए गए फ़ाइल के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस फ़ेल के जुमले बनाइए। अब फ़ेल क्या है पता है किसी को? फ़ाइल, फ़ाइल क्या होता है, किसे कहते हैं फ़ाइल? इससे पहले हम फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ़ाइल क्या है, फ़ेल क्या है और मफ़ूल क्या है। कोई भी जुमला है वो इन तीनों अज्जा से बनता है, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। किसी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जैसे अहमद खाना खाता है। इस जुमले में फ़ाइल क्या होगा? किसी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जैसे कि अहमद खाना खाता है, तो इस जुमले में अहमद जो है वो फ़ाइल होगा। उसके बाद है फ़ेल। किसी भी काम करने वाले को, किसी भी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, जैसे अहमद खाना खाता है। इस जुमले में फ़ेल क्या होगा? क्या काम हो रहा है इसमें? शाबाश, बताएं इस जुमले में क्या काम हो रहा है? अहमद खाना खाता है। क्या फ़ेल हो रहा है, क्या काम हो रहा है? खाता, ठीक है। इस जुमले में फ़ेल क्या है? खाता। उसके बाद है जिस पर काम हो रहा हो इसे मफ़ूल कहते हैं, जैसे अहमद खाना खाता है। इस जुमले में मफ़ूल क्या है? खाना, खाना खाया जा रहा है ना, ठीक है। तो अहमद जो हो गया कोई काम करने वाला वो फ़ाइल होगा और जो काम हो रहा हो फ़ेल, खाना खाता जो है वो फ़ेल होगा। और मफ़ूल किस चीज़ पे काम हो रहा है? खाने पे, खाना खाया जा रहा है ना, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि फ़ाइल के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस फ़ेल के जुमले बनाइए, ठीक है। तो इस पर क्या है कि अगर फ़ेल जो है मुज़क्कर है तो फ़ाइल भी मुज़क्कर होगा और अगर फ़ाइल जो है मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। हाँ जी, कॉपी पे लिखें मश्क 4, मार्कर से मश्क 4 लिखें। उसके बाद नीचे हम जुमले लिखेंगे, आपने उनको ख़त कशीद करना है जो हम फ़ेल लिखेंगे। सलमा पानी, अब सलमा पानी क्या है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? हमने मफ़ूल के मुताबिक जो है, फ़ाइल जो है उसके मुताबिक हमने फ़ेल लगाना है। पानी जो है वो इसमें क्या होगा? मफ़ूल होगा। सलमा जो है वो फ़ाइल है। तो अब हमने सलमा जो है वो फ़ाइल है तो हमने फ़ाइल के मुताबिक क्या करना है? इसमें फ़ेल लगाना है। जैसे सलमा पानी पी रही है, सलमा लड़की है तो इसलिए हमने क्या लिखा है? पी रही है। आप लोग कॉपी पे लिखें सलमा पानी, उसके आगे पी रही है को ख़त कशीद करेंगे आप लोग। उसके बाद दूसरा जुमला है बच्चे ने ग्लास तोड़ा। दूसरा जुमला क्या है? बच्चे ने ग्लास तोड़ा। तो अब आप क्या करेंगे इस जुमले में? आप जुमले के पहले नंबर लिखें 2, उसके बाद आप लिखें तोड़ा, जो तोड़ा है उसको ख़त कशीद करें, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो किसे जाहिर कर रहा है? बच्चा जो है वो मुज़क्कर है ना, तो इसलिए हमने जो बच्चा जो है वो मुज़क्कर है इसलिए हमने इसके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, ठीक है, तोड़ा। उसके बाद जुमला 3 जो है दर्जी कपड़े। अब क्या लिखेंगे? दर्जी जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? दर्जी जो है वो मुज़क्कर है इसलिए हमने सीता है लिखा है इसके आगे। दर्जी कपड़े सीता है। चौथा जुमला कोई बताएंगे? नौकरानी झाड़ू। अब नौकरानी जो है वो क्या है, बताएगा कोई? हाँ जी, शाबाश। नौकरानी जो है वो मुअन्नस है इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखना है? नौकरानी झाड़ू दे रही है। लड़की है ना, मतलब मुअन्नस है तो क्या लिखेंगे? दे रही है। उसके बाद 5वां जुमला है अम्मी रोटी। अम्मी क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? शाबाश, अम्मी जो है वो मुअन्नस है इसलिए हमने आगे भी क्या लिखा है? अम्मी रोटी पका रही हैं। उसके बाद 6ठा जुमला है भाई तुम इतने ज़ोर से क्यों। अब भाई जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? शाबाश, भाई जो है वो मुज़क्कर है। भाई तुम इतने ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, ठीक है।
उसके बाद 7वां जुमला है बिजली चमक। बिजली जो क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बिजली चमक रही है। ठीक है, इसको भी आप खत कशीद कर लें, पहले लिख लें पूरे जुमले को, उसके बाद आपने इसको पेंसिल से खत कशीद करना है, रही है। ठीक है, बिजली चमक रही है। उसके बाद आखिरी जुमला है बादल, गरज। बादल जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद मुताबिक आप लोग लिखें क्या आएगा, बादल गरज रहे हैं। घर का काम क्या है, आपने शहद की अफादियत पर एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब आपने जो जो शहद के फ़वाइद हैं आपने एक पैराग्राफ की सूरत में घर का काम की कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सबक होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।